हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वायुमंडल की कुछ महत्वपूर्ण गैसें डिस्कस किए थे। इसके पहले वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम वायुमंडल की संरचना डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो वायुमंडल की संरचना, जैसे वायुमंडल जो है, वायुमंडल की संरचना, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिए थे वायुमंडल क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। और इस लेक्चर में हम वायुमंडल की संरचना डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लूसेंट की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें आज हम वायुमंडल की संरचना डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले समय में इससे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं देरी न करते हुए वायुमंडल की संरचना। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की जो संरचना दी हुई है उसे हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, उससे जिससे अपने को समझने में आसानी जाए। तो वायुमंडल की जो संरचना है वो परतों में बांटा गया है। तो देखिए डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये है क्षोभ मंडल फ्रेंड्स। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये याद रखना, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसी में, इस वायुमंडल में धूल कण, बादल, जलवाष्प, आंधी एवं वर्षा इत्यादि घटनाएं होती है। यानी मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कभी पूछा जाएगा, मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश का होना, इसी मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में। तो ये आपको याद रखना है। इस मंडल की ऊंचाई देखिए सतह से 18 किलोमीटर तक है। इस मंडल की ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर तक है, किंतु यह ध्रुवों पर, जो पृथ्वी का ध्रुवी वाला क्षेत्र है, किंतु यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक मिलती है। देखो मैंने यहां डायग्राम में लिख के रखा हूं, ये देखिए ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, सतह से 18 किलोमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर तक विस्तृत है, किंतु ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक ही है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए मैंने बता दिया, समस्त मौसमी घटनाएं जैसे बिजली का गरजना, बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना इसी मंडल में होता है। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे इस मंडल में वायु का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है। इस मंडल में वायु का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप, जो ताप है, तापमान, ताप 1 डिग्री की कमी आती है। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री की कमी आती है। यहाँ तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटेगा। ये देखो यहाँ टिक लगाया हूँ मैंने, ये बनाया हूँ, घटेगा। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप 1 डिग्री की कमी आती है, जबकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर वो 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो ये दोनों याद रखना है फ्रेंड्स। अथवा 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये याद रखना है। तो क्षोभ मंडल से आपको समझ में आ गया, ऊंचाई बढ़ती है के साथ साथ ताप घटता है। यहां समझ में आ गया, ऊंचाई बढ़ेगी तो ताप घटेगा, तो ये याद रखना है। और क्षोभ मंडल देखिए, क्षोभ मंडल जहां समाप्त होता है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर सीधे समताप मंडल पाया जाता है, लेकिन क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच 1 से 1.5 किलोमीटर की एक परत पाई जाती है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ये समझ लो, यहाँ पे एक परत पाई जाएगी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ये याद रखना है, क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ये कभी यहाँ पे आ सकता है, तो ये बहुत आसान है। क्षोभ सीमा कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य। तो इससे आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल समझ में आ गया, सबसे निचली परत है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन इसके बाद वाली परत में, जिसका नाम है समताप मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर की परत है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो ये याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। यहां पे तापमान स्थिर रहता है फ्रेंड्स, यहां पे तापमान तो बढ़ेगा ही लेकिन स्थिर रहता है।
समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, याद रखना है। और यह सतह यानी यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। देखिए 18 तक ये था, यहां से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो याद रखना है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत सीमा को समताप मंडल कहते हैं। किंतु यह 20 किलोमीटर तक ही विस्तृत है। देखिए किंतु यह 20 किलोमीटर तक ही विस्तृत है और इसके बाद 30 से लेके 50 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। 30 से लेके 50 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत कितने किलोमीटर में पाई जाती है ऐसा कोई फिक्स डाटा नहीं है अपने पास, लेकिन ओजोन परत की मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। मौसम और भौगोलिक दृष्टि से ओजोन परत की मोटाई जो है वो बदलती रहती है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। समताप मंडल में ताप समान होने के कारण, देखिए स्थिर होने के कारण, समताप मंडल में तापमान समान या स्थिर होने के कारण इस क्षेत्र में वायुयान उड़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुयान कहाँ उड़ते हैं, वायुयान उड़ाना आसान हो जाता है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं करके पूछा जाएगा समताप मंडल में। जो हवाई जहाज, वायुयान ये कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में, याद रखना है। क्यों? यहाँ पे तापमान स्थिर है, समान है, इस क्षेत्र में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कभी वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन परत का सूत्र होता है O3, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है ओजोन परत। काफी कम मात्रा में पाई जाती है ओजोन परत। समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है तथा यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जो पैराबैंगनी किरणें हैं, उसे अवशोषित कर लेता है। ये याद रखना है आपको, कई बार पूछा जाता है पर्यावरण में। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये याद रखना है आपको, अवशोषित कर लेता है। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी करके पूछा कभी, तो CFC है, याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। किसके कारण पहुंचाती, क्लोरीन के कारण, क्लोरीन के कारण। और ओजोन परत को पृथ्वी का कवच यानी सुरक्षा कवच भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और ये ओजोन परत जो थी, इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी। एक का नाम था फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन। फैब्री चार्ल्स और एक का नाम था हेनरी बुसोन। ये 2 वैज्ञानिकों ने की थी, कभी आ सकता है ओजोन परत। तो आपको समझ में आ गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और कभी पूछा इसकी मोटाई कैसे नापते हैं, तो डॉप्सन उपकरण के द्वारा इसकी मोटाई नापी जाती है। और ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र कहाँ देखा गया था, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको। तो यहां से इतना ही। तो ओजोन परत से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था समताप मंडल, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा मानी जाती है, यानी अच्छी जगह है। वायुयान कहाँ उड़ते हैं करके क्वेश्चन आएगा, समताप मंडल में। तो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। अब ऊपर चलते हैं और आगे। उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पे मध्य मंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। ये कहाँ तक है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है मध्य मंडल, है ना। इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। देखो मैंने यहाँ पे एरो लगा के बनाया, तापमान में कमी आई, तापमान में कमी आती है। तो ये याद रखना है, बस यहाँ से इतना ही है मध्य मंडल से। उसके बाद अपन बुक में जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे। तो तापमान में कमी आती है मध्य मंडल के ऊपर आता है फ्रेंड्स
आयन मंडल जिसे आइनोस्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, परीक्षा में कई बार इंग्लिश में ही दे देता है। तो आइनोस्फीयर, ये आ से आयन, आ से आइनो, ऐसा याद रख सकते हैं। मा से मध्य, मा से मेसो, ऐसा याद रखना है। तो आयन मंडल की बात कर लेते हैं। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की सीमा को आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की सीमा को आयन मंडल कहते हैं। इस मंडल द्वारा रेडियो संचार संभव हो पाया है फ्रेंड्स। इस मंडल द्वारा जो है ये रेडियो संचार जो होते हैं वो संभव हो पाया है। क्यों संभव हो पाया है? आयन मंडल को उनकी विशेषता, यानी देखो संभव इसलिए हुआ है, यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। इस मंडल में विद्युत आवेशी कण पाए जाते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए, आयन मंडल को उनकी विशेषताओं के कारण निम्न परतों में बांटा गया है। कौन सी परत? ये डी परत एक है, उसके बाद ई परत है, ई परत के बाद है एफ परत, फिर है जी परत। निम्न परत यानी 4 परतों में बांटा गया है आयन मंडल को। सबसे नीचे की परत है वो डी परत है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी है। तो बहुत आसान है याद रखना। अब इसका ही नाम डी क्यों रखे फ्रेंड्स? तो ना कारण यह है कि देखिए ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, इसलिए ये डी आया है। समझ में आ गया आपको? तो डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। तो ये परतों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चारों परत के बारे में देखिए। डी परत को देखते हैं सबसे पहले। यह आयन मंडल की सबसे निचली परत है, ये याद रखना है। यह आयन मंडल की सबसे निचली परत है जो 80 किलोमीटर से 96 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस परत के द्वारा जो रेडियो है, यानी इस परत द्वारा लॉन्ग रेडियो वेव परावर्तित कर देती है। यह परत लॉन्ग रेडियो वेव परावर्तित कर देती है। क्वेश्चन आता है लॉन्ग रेडियो वेव, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? दीर्घ तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, है ना? तो दीर्घ रेडियो तरंग। तो डी परत क्या काम करती है? लॉन्ग रेडियो वेव को परावर्तित कर देती है। तो ये याद रखना है, डी वाली जो है ये लॉन्ग रेडियो वेव को परावर्तित करती है। उसके बाद बात करते हैं ई परत की। यह 96 किलोमीटर से 114 किलोमीटर 114 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस परत से मीडियम तरंगे परावर्तित होती है। मीडियम यानी माध्यम, मीडियम तरंग याद रखना है। सबसे नीचे वाली लॉन्ग कर रही थी, ई जो है ये मीडियम तरंग परावर्तित कर देती है। ये मीडियम तरंग याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं एफ परत की तरफ। 114 से 360 किलोमीटर तक विस्तृत है। कौन सी? एफ परत। और ये एफ परत जो है ये स्मॉल बोलेंगे या शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित कर देती है। शॉर्ट रेडियो या लघु तरंग को परावर्तित संभव हो पाया है। तो ये याद रखना है, स्मॉल या शॉर्ट को करती है ये ई परत के बाद चलते हैं जी परत की तरफ। ये जी परत आयन मंडल की सबसे ऊपरी परत है। जी परत सभी प्रकार के रेडियो प्रसारण संभव हो पाए हैं इस परत की वजह से। और इसी परत, तो ये आपको समझना है, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, राडार, संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, आयन मंडल में, है ना? तो डी परत क्या करती है? डी परत से भी याद रखना है आपको, डी परत से भी याद रखना है। तो देखिए जी परत, तो जी परत से याद रखना है आपको। जी परत के द्वारा ही टेलीविजन, टेलीफोन, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इस मंडल में प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं फ्रेंड्स। जो सूर्य से आने वाले प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, जो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें होती है वहां एक चमक उत्पन्न करती है, जिसे ही क्या कहा जाता है? अरोरा, जिसे ही अरोरा कहा जाता है। तो ये अपन आगे थ्योरी में देखेंगे।
तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। आयन मंडल की 4 परतें हैं। सबसे पहले डी परत है। डी परत जो है लॉन्ग रेडियो वेव परावर्तित करती है। फिर ई परत है, जो ई परत जो है ये मीडियम तरंगे परावर्तित करती है। और एफ परत जो है ये शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित करती है। तो ये याद रखना है। और एक और परत है जी परत, जिसके बारे में आपको समझ में आ गया। इस मंडल में प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, कॉस्मिक किरणों की एक चमक उत्पन्न करती है जिसे ऑरोरा कहते हैं। इसी मंडल में टेलीविज़न, टेलीफोन, संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो ये याद रखना ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आयन मंडल, है ना। तापमान यहाँ पे बढ़ता है, यानी तापमान की वृद्धि होती है ऊपर जाने पर। उसके बाद बात करते हैं इस मंडल की, जिसका नाम है बहामंडल, एक्सोस्फीयर, बहामंडल। ये बहामंडल जो है, बहामंडल यह जो है ये 400 किलोमीटर से लेकर ऊपर की सीमा तक कहते हैं। उसके बाद के सीमा को कहते हैं, याद रखना है। आयन मंडल के ऊपर की सीमा को कहते हैं बहामंडल। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। 2 गैस पाई जाती है, एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है फ्रेंड्स। सबसे बाहरी परत है ये, तो इसको याद रखना है। तो ये अपन ने परत के बारे में पढ़े, इससे रिलेटेड सबसे नीचे था क्षोभ मंडल, जो बता दिया मैंने आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल है बीच में। फिर आयन मंडल है, आयन मंडल में परतें पाई जाती है। फिर आखिरी वाला बहामंडल है। अब बात करते हैं इनको अपन याद कैसे रखें। ये इसका क्रम भी याद रखना जरूरी है, क्रम भी आ सकता है पेपर में। तो इसकी एक हिंदी वाली ट्रिक है, देखिए। छा से हो गया छोड़, छोड़ लिखना है आपको सबसे पहले, छोड़। फिर सा से हो गया सबको, छोड़ सबको। माँ से हो गया मैं, तो छोड़ सबको मैं आया बाहर। यह आपकी एक ट्रिक बन सकती है बहुत अच्छी, जो आपको हर समय परीक्षा में याद आएगी। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो हर समय कहीं भी याद आ जाए। तो ट्रिक यह है, देखिए, छोड़ सबको मैं आया, और ये बाहर, है ना। छोड़ सबको मैं आया बाहर। जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें मैं छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो ऐसा आपको याद आ सकता है। तो उससे आपको परत याद आ जाएगी। छोड़ सबको, छा से हो गया क्षोभ मंडल, सबको हो गया समताप मंडल, मैं से हो गया मध्य मंडल, और आया से हो गया आयन मंडल, बाहर से हो गया बाहर, बहामंडल। तो ये एक ट्रिक अच्छी लगी मुझे, जो हर समय याद रह जाती है। छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी है। तो इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे? TSM IE, TSMIE, ये याद रख सकते हैं आप। TSMIE, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी हिंदी वाली बेटर है याद रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखे। अब इसके बाद अपन चलते हैं डायरेक्ट बुक में, और बुक में देखते हैं जो थ्योरी दी हुई है उसको अच्छे से देख लेते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाए और परीक्षा में पूछे जाए क्वेश्चन, तो अपने को मदद मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपन बुक में। देखिए आ गए हम बुक में। अब बात कर रहे थे अपन सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल को देख लेते हैं। यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से, ये देखिए सतह से यानी पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक है। तो कभी आपको आया कहां तक है? तो 18 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवतीय रेखी पर 18 किलोमीटर तक मिलता है। विषुवतीय रेखी पर लगभग 18 किलोमीटर तक मिलता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर, देखिए क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट होती है, याद रखना है। क्षोभ मंडल में तापमान की जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपन तो गिरावट महसूस होगी। तो तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। ये क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। तो ये दोनों को याद रखना है आपको। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट होती है क्षोभ मंडल में, है ना। तो ये क्वेश्चन याला फैक्ट आपको याद रखना है, वनडे एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद अगला देखिए, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। मैंने बताया था समस्त
मौसमी घटनाएं जैसे बिजली का चमकना, बिजली का गरजना, बारिश का होना इसी मंडल में होता है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, इसी मंडल में होता है। ये क्वेश्चन आते रहता है किस मंडल में होता है। तो छा से क्षोभ, छा से छाता, ऐसा याद रख सकते हैं अपन। छाता कब निकालेंगे अपन? जब बरसात होगी। तो बरसात कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। ये तरीका है, तरीका आपका कोई भी हो सकता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को आधो मंडल भी कहते हैं। तो ये आला मंडल और ये भी मंडल कहा जाता है, याद रखना है। जैविक क्रियाएं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है ना। ये भी एक फैक्ट है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवी के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो यहाँ पे तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रोपोस्फेयर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। यह सबसे निचली परत है, अभी मैप देखे थे अपन ने, तो उस हिसाब से याद रखना है। अगर कभी पूछा वायु का सर्वाधिक घनत्व कहाँ रहता है, वायु का सर्वाधिक घनत्व यही रहेगा, मिलेगा कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। तो आपको समझ में आ गया होगा क्षोभ मंडल से फ्रेंड्स। क्षोभ मंडल से इतना ही जो मैंने आपको बताया, उसको आपको इसको याद रखना है। अब आगे चलते हैं समताप मंडल की ओर। समताप मंडल जिसे क्या कहा गया? स्ट्रेटोस्फेयर। इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 18 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। ध्रुवों, जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, वहां पे सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवतीय रेखी पर इसका लोप हो जाता है। तो इसका लोप हो जाता है, ये बताया गया है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों, गरजना, बिजली कड़कना, धूलकण एवं जलवाष्प आदि नहीं होते। देखिए नहीं होते लिखा है, सिर्फ कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, है ना। तो ये याद रखना है, क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें। और कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ यानी मदर ऑफ पीरल क्लाउड कहते हैं, पीरल क्लाउड कहते हैं। तो ये आ सकता है। मूलाभ मेघ का निर्माण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में, याद रखना है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, और इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओजोन लेयर बोलते हैं जिसे, इंग्लिश में ओजोन स्पेयर भी बोल सकते हैं परत को। ओजोन परत यह समताप मंडल के में पाई जाती है। देखिए यह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक के का है। समताप मंडल कितना है? 50 किलोमीटर तक के का है। लेकिन ये 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर तक है। तो ये 35 किलोमीटर के बाद, यानी इसको बोल सकते हैं आप 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। यह इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन परत का O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, O3 होता है। तथा यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कभी पूछा तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन उपकरण के द्वारा नापी जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ये याद रखना है। तो ओजोन परत समझ में आ गया आप। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन, जो अपने यहाँ एयर कंडीशन होता है घरों में, एयर कंडीशन फ्रिज आदि से निकलती है। ठंडा करने के लिए उसमें जो गैस डाली जाती है वही है। ओजोन परत में लक्षण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का नाम आ सकता है। ओजोन परत के क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। जो CFC गैस होती है उसमें जो उपस्थित होता है क्लोरीन के कारण होती है। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी मोटाई नापने के लिए डॉप्सन
उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत समझ में आ गया आपको। ओजोन परत समताप मंडल के बीच पाई जाती है, याद रखना है। ओजोन परत इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्वान ओजोन परत को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर 60 किलोमीटर के मध्य होती है। देखिए ये ऊंचाई राइट है, जो मैंने बताया, हो सकता है वो गलत होगी। ये 32 किलोमीटर 60 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है फ्रेंड्स, तापमान बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। याद रखना है, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं समताप मंडल के बाद मध्य मंडल की, मेसोस्फीयर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक विस्तृत है ना। तो कभी क्वेश्चन आया, मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह इस स्तर में कभी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। तो देखिए यहां पे कमी आ रही है, अब कमी आई तापमान में कमी आने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल के भी ऊपर एक परत पाई जाएगी जिसे मध्य सीमा कहते हैं, और मध्य सीमा के बाद लगता है चौथे नंबर का आयन मंडल। तो आयन मंडल देखते हैं अब। आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। 80 से 400 मध्य मंडल। इसमें विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। देखिए इसमें विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं जिसे आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इस कारण इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीची परत डी लेयर है। देखिए इसको भी 3-4 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो देखिए ऐसे, सबसे नीचे आएगी डी, फिर आएगी ई, फिर आएगी एफ और फिर आएगा जी। 4 लेयर में बांट दिया गया है। इसको भी 4 लेयर में बांट दिया गया है। इसको डी क्यों बोले? देखिए इसको बोले ए, तो इसको बोले बी, फिर ये आ गया सी और यहां पे आ गया ये डी। तो आयन मंडल को डी बोले, इसलिए यहां पे भी परत का नाम डी रख दिया गया है। तो इस मंडल में सबसे नीची परत क्या है? डी। और डी से लॉन्ग रेडियो वेव, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रेडियो वेव, ये इंपॉर्टेंट है। डी तरंग यानी डी परत जो है, डी परत आयन मंडल की सबसे नीचे की परत है। तो इससे क्या है? लॉन्ग रेडियो वेव, दीर्घ तरंग परावर्तित कर देती है। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इस मंडल में सबसे नीची स्थित जो डी लेयर है वो क्या करती है? तो लॉन्ग रेडियो वेव। और उसके बाद जो ई लेयर होती है, ई लेयर जो है ये मीडियम तरंगे यानी मध्यम तरंगे परावर्तित करती है। उसके बाद एफ जो है, एफ स्मॉल तरंगे, स्मॉल यानी शॉर्ट तरंगे परावर्तित कर देती है। तो ये याद रखना है। देखिए ये शॉर्ट तरंगे परावर्तित कर देती है। तो उसके बाद मैंने बताया क्या, इसके बाद एक और परत पाई जाती है जिसका नाम है जी परत। और जी परत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इस मंडल की सबसे नीचे की परत डी परत है। तो डी परत लॉन्ग रेडियो वेव, और ई परत जो है, ये ई परत जो है ये मीडियम तरंगे परावर्तित करती है। और एफ जो है वो शॉर्ट तरंगे परावर्तित करती है, शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं राडार आदि की सुविधा प्राप्त है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन आएगा किस मंडल में होते हैं, तो आप टिक लगाना है डायरेक्ट आयन मंडल। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार आदि की सुविधाएं प्राप्त कहां से होती है? तो संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। तो ये आयन मंडल में, किस मंडल में होते हैं पूछेगा तो आयन मंडल में। तो ये आयन मंडल से इतना ही है फ्रेंड्स। आयन मंडल से और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, आयन मंडल के बारे में समझ में आ गया। आयन मंडल की विशेषताएं समझ में आ गई। आयन मंडल की अपनी खुद की भी एक विशेषता है फ्रेंड्स। क्या होता है? अपने पृथ्वी के यहाँ के तापमान में वृद्धि करती है। ये याद रखना है आपको, यहाँ के तापमान में वृद्धि करती है। देखिए सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है, आयन मंडल का एक विशेष काम है। सूर्य से आने वाली किरणें होती है, जैसे कि कई प्रकार की किरणें सूर्य से आती है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें एक्स किरण आती है, गामा किरण, अल्ट्रावायलेट किरण आती है।
तो ये कुछ कुछ किरणें आती है। तो जो एक्स किरण और गामा किरण है वो यहीं रुक जाती है आयन मंडल में। सूर्य से आने वाली जो किरण है, एक्स किरण और गामा किरण, यहीं रुक जाती है और यहाँ पे जो गैस पाई जाती है उसके साथ रिएक्ट करके आयनीकृत कर देती है। यहाँ पे जो गैस के साथ रिएक्ट करके आयनीकृत कर देती है और यहीं समाप्त हो जाती है वो एक्स किरण और गामा किरण। तो ये भी एक विशेष काम है आयन मंडल का। और आयन मंडल को उसकी विशेषता के कारण निम्न परतों में बांटा गया। मैंने बता दिया 4 परत हैं। सबसे नीचे वाली डी, फिर ई, फिर एफ और ये जी, 4 परतों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है जो मैं बताया था अभी इस हिसाब से। तो आयन मंडल के बाद अब बात करते हैं अपन महामंडल की, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ये सबसे बाहरी परत है फ्रेंड्स, 5वें नंबर की सबसे ऊपर और सबसे बाहरी परत है। आयन मंडल के ऊपर के भाग को महामंडल कहा जाता है। आयन मंडल के ऊपर के भाग को महामंडल कहा जाता है। इसका कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, इसकी निर्धारित सीमा नहीं है, याद रखना है, इसकी निर्धारित सीमा नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। महामंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें औरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं औरोरा बोरियालिस की होने की घटनाएं हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहाँ पे पाया जाता है करके। औरोरा ऑस्ट्रेलिस और औरोरा बोरियालिस होने की घटनाएं। औरोरा एक शब्दार्थी अर्थ होता है प्रातःकाल यानी डाउन, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है उत्तरी और दक्षिणी होता है। इस कारण इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश भी कहा जाता है। वास्तव में औरोरा ब्रह्मांडी चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के कारण होता है, याद रखना है। औरोरा ध्रुवी प्रकाश में यानी औरोरा ध्रुवी आकाश में लटकते विचित्र बहुरंगी आतिशबाजियों की तरह दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? ध्रुवों वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। ये प्रातः आधी रात के समय दृष्टिगत होती है, न रात में दिखाई देती है। तो समझ में आ गया आपको? यानी कि इस मंडल में क्या होता है? इस मंडल में प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, सूर्य से आने वाले प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, लेयर बन जाती है, कॉस्मिक किरणों की एक चमक उत्पन्न करती है। कॉस्मिक किरणें जो होती है वहां पे वो एक चमक उत्पन्न करती है, जिसे औरोरा कहते हैं। तो ये औरोरा पूछा जा सकता है कहाँ पे है? महामंडल में, याद रखना है। और ये जो बताया मैंने आपको, इसको भी याद रखना है कहाँ कहाँ दिखते हैं करके। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये डिस्कस किए। देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल डिस्कस किए थे। क्षोभ मंडल की आपको कुछ कुछ विशेषताएं याद रखनी है पूरी जो इंपॉर्टेंट है। फिर समताप मंडल डिस्कस किए, उसकी विशेषताएं याद रखे। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल डिस्कस किए थे। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल डिस्कस किए थे। क्वेश्चन विशेष प्रकार के वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी विशेषता कैसी है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सूर्य ताप इंसोलेशन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, अपन ने भी डिस्कस किए थे, इसको भी आपको याद रख लेना है, डायग्राम के थ्रू याद रखना है। ट्रिक मैंने बता दिया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, है ना। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने वायुमंडल की संरचना डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।